हम लोग आज सूडो फेमिनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं थोड़ा फेमिनिज्म क्या है, नारीवाद क्या है, स्त्रीवाद भी कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा शुरू करते हैं। पाश्चात्य देशों में पहले इसकी शुरुआत हुई, बाद में भारत में इसके बारे में क्या कहा गया, क्या हुआ, इसके बारे में क्या विचार रखे गए, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम अपने विषय की ओर जाएंगे। तो फर्स्ट स्लाइड हम देखेंगे कि नारीवाद की संकल्पना क्या है। नारीवाद, फेमिनिज्म, इसमें पहला शब्द है इज्म। ये इज्म का अर्थ दो तरीके से रखा जाता है। एक तो विचार, दर्शन या कारण मीमांसा, इसके रूप में रखा जाता है। जैसे बुद्धिज्म है, क्रिटिज्म है, उस प्रकार से। दूसरा अर्थ इसका है धारणा या दृष्टिकोण, जो दमन या विषमता दर्शाता है। ऐसे दोनों अर्थ इस इज्म में है। अभी ये जो नारीवाद शब्द आया, ये नारीवाद जो शब्द है ये पहले आया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, और तभी उसका अर्थ था लिंगाधारित अर्थात स्त्री पुरुष समानता के आधार पर महिला अधिकार की बात रखना। ये उसका मीनिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में रखा गया है। स्त्री पुरुषों में राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की प्रस्थापना जिन सिद्धांतों द्वारा की जाती है वही नारीवाद है, ऐसे भी कहा गया। नारीवाद यानी ऐसी धारणा जिसमें स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होता है, वो है नारीवाद। इस प्रकार के कई डेफिनेशंस नारीवाद के किए गए। सामान्यतः कहा जाए तो नारीवाद में महिला और पुरुष को समान अधिकार, दोनों को समान अवसर, शोषण किसी का भी न हो, और सिर्फ स्त्री पुरुष नहीं तो तृतीय लिंगी तथा जो LGBTQ में जो सारे आते हैं व्यक्ति, उन सारों का समावेश, उन सारों के लिए समानता, उनके लिए अवसर की समानता, सभी क्षेत्रों में अवसर की समानता, ये सारी बातें नारीवाद में निहित। अभी ये नारीवाद 1880 से शुरू हुआ। तो आप सभी तो जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में हमें वोटिंग का महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुआ, मगर इंग्लैंड में भी झगड़ के महिलाओं को ये अधिकार लेना पड़ा। तो उनके ऊपर चर्च की और बाकी बहुत सारे बंधन उन पे थे। तो जब ये नारीवाद की लहर पहले पश्चिमी देशों में आई, तो जैसे हम कहते हैं ना कि जो घड़ियाल का लंबक होता है, एक साइड में होता है, वो दूसरी साइड तक चला जाता है, वैसे हुआ। एकदम दूसरे विरुद्ध प्रकार की प्रतिक्रिया महिलाओं से आई कि हमें पूरा बंध मुक्त होना चाहिए। किस किस से मुक्ति चाहिए? फैमिली से चाहिए, बच्चों की से चाहिए, और जिम्मेवारी से मुक्ति चाहिए। इस प्रकार का विचार हुआ और इस प्रकार को लेके बहुत सारे विचार रखे गए। ये होते होते बंध मुक्ति कितनी हद तक ये बंध मुक्ति गई, तो महिलाओं ने अपने इनर वेयर्स भी जला दिए कि ये बंधन भी हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार का विचार रखा गया। उसके बाद कुछ वेव्स आई फेमिनिज्म में। उस वेव्स में पहले मताधिकार को प्राप्त करना, बाद में अपने और अधिकारों की तरफ बढ़ना, इस प्रकार के अलग अलग विचार इन 3 वेव में रखे गए। चौथी, 5वीं वेव भी आई। लेकिन ये वेव आते आते फिर सारे समाज ने इस महिला आंदोलन को परखना शुरू किया कि ये असल में क्या है, और ये सारी जो बातें महिला रख रही है कि हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमें पूरी मुक्ति चाहिए, इससे क्या हुआ? तो मेन वर्सेस वीमेन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए और एक अलग सा वर्ग संघर्ष शुरू हुआ। और इस सारे आंदोलन को एक अलग दृष्टि से देखना शुरू हुआ। मीन्स जो बातें अहम थी कि अवसर की समानता चाहिए, पूरी इक्वेलिटी चाहिए, वो सारी बातें एक साइड हो गई, उसकी तरफ नज़रअंदाज किया गया। और ये जो सब था, जैसे अंतर्वस्त्र को जलाना है, सभी चीज़ों को नहीं करना है, मातृत्व, मदरहुड भी एक बोझ है, इसकी तरफ देखना है, यही सारी बातें सामने आई। और इस आंदोलन की तरफ थोड़ा सा हीन दृष्टि से भी देखा गया, और
अपना परिवार न टूट जाए, इस भय से महिलाएं भी इस आंदोलन से थोड़ी पीछे हो गई। अभी भारत में क्या स्थिति थी? भारत में जब ही हमारा स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, उसके साथ साथ ही महिला आंदोलन शुरू हुआ। और स्वतंत्रता आंदोलन में जैसे महिलाएं आगे आई, भाग लेने लगी, जो पहले घर में बंदिस्त थी, स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तब अपने समाज में क्या स्थिति थी, इससे हम भली भांति जानते थे। बहुत सारी कुरीतियाँ थी, कुप्रथा थी, बाल विवाह होते थे, ब्राह्मण समाज में विधवाओं के लिए बहुत सारे बंधन थे। ऐसे हालात में जैसे स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, महिलाओं ने चाय पीना छोड़ दिया क्योंकि स्वदेशी का आंदोलन शुरू हुआ, विदेशी कपड़े यूज करना छोड़ दिया और धीरे धीरे उन्होंने प्रभात फेरियों में भी भाग लेना शुरू किया। यहाँ से हमारे यहाँ फेमिनिज्म की थोड़ी शुरुआत हो गई, ऐसे कह सकते हैं। उसी समय हमारे जो समाज सुधारक थे, जैसे महर्षि कर्वे है, महर्षि फुले, सावित्रीबाई फुले, गोपाल गणेश अगरकर है, ऐसे बहुत सारे लोग, रोधो कर्वे है, जिन्होंने फैमिली प्लानिंग के बारे में बहुत आवाज़ उठाई। ऐसे सारे जो लोग थे, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे सुधार लाए। इसलिए हमारे यहाँ वीमेन वर्सेस मेन ऐसा सीन कभी नहीं दिखाई दिया। दोनों मिल के महिलाओं के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। उसमें रमाबाई रानड़े जैसी महिलाएं फिर पुरुष सुधारकों के साथ मिल गई और उन्होंने महिलाओं के लिए काम शुरू किया। इस प्रकार के अलग अलग तरीके से काम करना जो है वो शुरू हुआ। अभी थोड़ा देखा जाए कि इस सारे फेमिनिज्म के बारे में अपने भारतीय जो विचार है उसमें क्या कहा गया है, मुझे लगता है कि वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जैसे ही फेमिनिज्म का सारा जो विचार था उसको, उसकी तरफ जब लोग अलग नज़र से देखने लगे तो भारत में इसकी क्या स्थिति है, इसका विचार शुरू हुआ। और अपने संघ परिवार में ही इसका विचार ज़्यादा होकर एक विमर्श सामने रखा गया। और उस विमर्श में भारतीय नारीवाद का कि क्या क्या आयाम है, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो थोड़ा सा हम देखेंगे। एक तो हमारे यहाँ होलिस्टिक अप्रोच है, हम समग्र दृष्टिकोण से महिलाओं की प्रगति के लिए देखते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है, विवेकानंद जी ने कहा था कि महिलाओं को सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन दीजिए, बस उनका कोई उद्धारकर्ता होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आगे आएगी और अपनी प्रोग्रेस अपने आप करेगी, उनके लिए सिर्फ यही करना ज़रूरी है। तो महिलाओं के बारे में या फेमिनिज्म के बारे में विचार करते समय हमने उसको दर्शन ऐसे नाम दिया, इज्म ना कहते हुए दर्शन, जिसमें समग्र विचार आता है। और इस दर्शन में होलिस्टिक अप्रोच ये एक पहला उसकी विशेषता रही। उसके बाद हमारे यहाँ महिला विरुद्ध पुरुष ये ना रखते हुए क्या कहा गया, स्त्री पुरुषों को कहा गया एक बीजोद्भवी समदले। ये बृहदारण्य में ये एक श्लोक है और इसमें ऐसे कहा है कि जब एक बीज होता है उसके दो पार्ट होते हैं अलग अलग, तो महिला और पुरुष ये इसके ही दो पार्ट है। दोनों में चैतन्य तत्व एक है, आत्मा एक है, कोई दूसरे से कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, एक ही बीज के दो पात्र है। अभी उसी समय देखा जाए तो ईसाई धर्म में ये कहते थे कि महिला जो है, स्त्री जो है, वो पुरुष के फसली की हड्डी से तैयार हो गई है, इसीलिए उसे स्वतंत्र अस्तित्व कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ पुरुष कहेगा, चाहेगा, विचार करेगा या जो भी कृति करना चाहेगा, उसमें बस वो उसके साथ है, उस पर डिपेंडेंट है, उसको अलग विचार कुछ भी नहीं है। दूसरा, जो इस्लाम धर्म है, उसने कहा था कि अल्लाह ने मर्द के मनोरंजन के लिए महिला का निर्माण किया है, तो इसीलिए ये जो महिला है उसे ना भक्ति का अधिकार है, ना कुछ करने का अधिकार है। उसका काम है पति का मनोरंजन करो, वो जितना चाहेगी उतने बच्चे पैदा करो और घर के कामकाज को देखो, बाहर की तरफ आपको देखना नहीं है। इस प्रकार के जब सारे विमर्श थे, उसी समय भारतीय विचार चिंतन में मात्र ये कह गया कि एक बीजोद्भवी समदले हम हैं, दोनों समकक्ष, समप्रधान, समान प्रतिभा और समान क्षमता के धनी है, न कोई कम है न कोई ज्यादा है। ऋग्वेद में जो ऋचाएं लिखी है, उन ऋचाओं में कुछ ऋचाएं ऐसी भी जो है जो 30 ऋषिकाओं ने लिखी है, उनके नाम भी वेदों में मौजूद है। इस प्रकार का ये भारतीय विचार है,
जिसमें स्त्री पुरुष दोनों को एक चैतन्य तत्व से तैयार हुआ, ऐसे कहा गया है। एकात्म भाव, दोनों में वर्ग संघर्ष नहीं है, ये हमारे विरुद्ध है, ये हमारे साथ है, क्या है, इस प्रकार की भावना नहीं है। तो एक एकात्म समाज की भावना, एक रस, जिसके ध्येय जिसके विचार एक हो, इस प्रकार के एकात्म भाव हमारे समाज में है। दूसरा, महिला और पुरुष में ऐसे कहा है सावयवी संबंध है। सावयवी, स अधिक अवयव, मीन्स इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट, इंटर कनेक्टेड। जैसे हमारा शरीर है, अलग अलग अवयव है, अलग अलग उसका कार्य है, लेकिन अगर किसी एक अवयव को पीड़ा होती है तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है। उसी प्रकार समाज में स्त्री और पुरुष में अगर महिला को पीड़ा होती है तो वो पीड़ा सारे समाज को होती है, और अगर पुरुष को पीड़ा होती है तो वो पीड़ा सारे समाज को होती है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो सिर्फ महिलाओं की नहीं है, वो समाज की है। अभी समझो लड़कियां का जन्म कम पैमाने पे होने लगा, लड़कियां कम संख्या में पैदा होने लगेगी, तो इसका जो इफेक्ट है वो पुरुषों को भी लगने वाले हैं, सिर्फ महिलाओं को नहीं। हम इस प्रकार की कई फिल्में भी आई है कि जिसमें पूरा नारी विरहित गांव का एक दर्शन दिखाया था, मातृभूमि ऐसे फिल्म का नाम था। प्रकाश झा जी ने वो डायरेक्ट की थी, निर्देशित की थी। तो उस फिल्म में बिहार का एक गांव दिखाया गया था जहां एक भी महिला नहीं है। वो गांव कैसा रहेगा, वहां का व्यवहार कैसा रहेगा, इस प्रकार का चित्रण उन्होंने उस फिल्म में किया था। तो जो भी समस्याएं हैं सिर्फ महिलाओं की नहीं होती, सारे समाज की होती है, ये हमारी धारणा है। और इसीलिए हमारे समाज में सावयवी संबंध है। समाज के किसी भी कोने में वो किसी भी वर्ग को अगर पीड़ा होती है तो ये पीड़ा हम सभी को हो सकती है। लिंग भाव समानता, जेंडर इक्वेलिटी, महिला और पुरुष में जो भी शारीरिक बदल है, चेंजेस है, जो भी अलगाव है उतना ही अलगाव है। बाकी महिला और पुरुष दोनों जेंडर की दृष्टि से पूरे समान है। क्षमता हो, बुद्धिमत्ता हो, इस प्रकार के कोई भी भेदभाव इनमें नहीं है। परस्पर पूरकता, हमारे यहाँ किसी में भी ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं के सिवाय हम काम करेंगे या पुरुषों के सिवाय काम करेंगे। दोनों परस्पर पूरक है। जैसे महिलाओं के लिए सुधार लाने का काम पहले समाज सुधारकों ने, पुरुष समाज सुधारकों ने शुरू किया। दूसरी बात, उसके बाद हर एक कुटुंब में, जैसे डॉक्टर आनंदीबाई जोशी डॉक्टर बनी, लेकिन उनके पति ने उनको कितना सपोर्ट किया वो भी हम सब उसे भली भांति जानते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे ये सपोर्ट सिस्टम घर में भी खड़ी हुई और परस्पर पूरकता ये हमारा तत्वज्ञान का प्रमुख विषय है। अर्धनारी नटेश्वरीय संकल्पना हमारे यहाँ है, क्योंकि महिलाओं में भी पुरुष तत्व होते हैं। कोई महिला है जो एकदम सी उसमें शौर्य है, कोई भी प्रसंग आता है तो वो उसे तड़ाके से जवाब देती है, उस पर अच्छी तरह से रिएक्ट होती है। कभी कभी पुरुष संवेदनशील है, वो इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता, ऐसे भी होता है। लेकिन स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों महिला और पुरुष में होना, यही अर्धनारी नटेश्वर की संकल्पना है, जो हमारे इस विषय का प्रमुख अंग है। अगली बात देखते हैं और क्या विशेषताएं है। थर्ड, जेंडर पहचान। अभी LGBTQ उनकी सारी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हमने अभी शुरू की। और उनके लिए प्राउड परेड्स भी शुरू हुई, बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई। पहले तो उनको क्रिमिनलाइजेशन से बाहर निकाला गया। लेकिन ये बात हमारे यहाँ पहले से है। जैसे बृहन्नड़ा आप सभी को मालूम है, उसका स्वीकार प्राचीन भारतीय समाज में है। तो इसी प्रकार से जो नारीवाद की या भारतीय स्त्रीवाद की जो कल्पना है, उस भारतीय स्त्रीवाद की संकल्पना में ये थर्ड जेंडर की पहचान भी हमने स्वीकृत की है। हमारे यहाँ शोषण नहीं है, दोहन है, कि हमारे विचार में किसी भी वर्ग का शोषण हो, ये बात नहीं है। हम अंत्योदय की कल्पना रखते हैं, तो समाज के अंतिम घटक तक ये सारे विकास का विचार जाए, ऐसा विचार हम करते हैं। हमारे तत्व ज्ञान में ऋण कल्पना है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देश ऋण, देव ऋण, और इसको लेकर हम अपने परिवार में आगे चलते हैं, और इसीलिए परिवार कल्पना है।
परिवार संकल्पना इसलिए कि ये सारी बातें अपने घर में भी मालूम हो, अपने बच्चों को मालूम हो इस ऋण के बारे में। परिवार संकल्पना में अगली वाली पीढ़ी तैयार करना ये विषय है, और तथा दाम्पत्य भाव। कोई महिला या पुरुष परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब एक दूसरे में जो कमियां हैं वो पूरी करके दाम्पत्य एक टीम बनती है, और ये टीम हमारी जो है वो हमारे समाज का जो है वो बेसिक यूनिट है, और ये यूनिट मिलके समाज में काम करता है। मातृत्व जो पाश्चिमात्य लोगों ने इसे बोझ समझा, जिम्मेवारी समझी, इसके लिए हम ये बोझ नहीं समझते, एक अच्छी जिम्मेवारी है जिसमें नई जनरेशन हम तैयार कर सकते हैं, उसे देश प्रेम के संस्कार कर सकते हैं। पुरुषत्व, नारीत्व, समष्टि कल्पना, ये सारे कैसे हो? पुरुषत्व मीन्स क्या है? सिर्फ उसमें स्ट्रॉन्गनेस है, ताकत है, उसी का वो प्रतीक है क्या? तो नहीं। पुरुष और नारी ये दोनों समाज जीवन के जो अलग अलग पहलू है जिससे समाज आगे चलता है उसके वो प्रतीक है, और ये जो समष्टि कल्पना है ये इसमें आती है। अभी हम कहेंगे इतना सारा हमारे पास है, फिर भी महिलाओं की अवनति आज क्यों है? ये प्रश्न तुरंत मन में आ सकता है, लेकिन इसके कारण मेरी एक फ्रेंड जिनीवा में एमएस करती है पॉलिटिकल साइंस में, तो उसने देखा कि यूनिवर्सिटी में जाते समय जो दीवारें थी उस पर लिखा जाता था कि भारत में अल्पसंख्यक, इंडिया में अल्पसंख्यक तथा महिलाओं पे बहुत अत्याचार होते हैं और यहाँ की स्थिति बिल्कुल। तो उसने थोड़ा पूछा कि ये कौन लगाता है, क्या लगाता है। भारत में भी उसने अपने कॉन्सुलेट से कांटेक्ट किया और पूछा ये क्या है। एक दिन वो निकाल दिए गए, 2 दिन बाद फिर से लगाए गए। मीन्स किसी का ये एजेंडा ही है कि ये कहना कि भारत में महिलाओं की स्थिति ऐसी है। अभी ये बात सच है कि ये सारे विचार पीछे गए और महिलाओं के लिए कुरीतियाँ, उनका दमन, शोषण, दुय्यम दर्जा, ये सारी बातें हमारे समाज में मौजूद थी, लेकिन ये हमारे तत्वज्ञान में नहीं थी, ऐसे नहीं है। हमारा जो तत्वज्ञान है, जो भारतीय महिला चिंतन है, उसका हम उसे भूल गए। ये बात अहम है और इसकी वजह से आज ये महिलाओं की स्थिति है। अभी आज हम अपना जो विचार है संघ परिवार का, वो लेकर हम सब जगह जा रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम मैं यहाँ गई थी, यूनाइटेड नेशंस के महिला परिषद में गई थी। वहाँ देखा तो पहले से अफ्रीका से बहुत सारी महिलाएं आती है। अरब कंट्री जहाँ हमें लगता है अरे महिलाएं तो पिछड़ी है, बुरखे में रहते, लेकिन नहीं, वहाँ तो उनकी झुंड से झुंड वहाँ आ रही थी, लेकिन अपना विचार रखने वाला कोई नहीं था। तो वहाँ जाकर हमने अपना विचार रखना, भारत में महिलाओं की क्या क्या प्रगति हुई है, हर एक क्षेत्र में किस प्रकार की प्रगति हुई है, ये विचार हमने वहाँ रखना शुरू किया। अभी ये हमने देखा स्त्रीवाद और भारतीय नारीवाद के बारे में। अभी हम जो हमारा आज का विषय स्यूडो फेमिनिज्म, जिसे छद्म नारीवाद भी कह सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ेंगे। उसके पहले एक छोटा वीडियो देखेंगे और उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, इतना यार कहाँ है ये? बस टॉयलेट में सुसु करने जा रही हो। यार तो ठीक से बात करते जाना, क्या है इतना? मुझे पेट्रियार्कल सोसाइटी से सख्त नफरत है। तुम जैसे पुरुष प्रधान संस्कृति के हरामखोर लोग हरामजादेगिरी करते हो। 10 बजे तो ऑफिस को ही जाओगे ना, आगे देखते हो तुझे। कोई भी महिला देश के लिए मिल जाती है तो वो वुमन एम्पावरमेंट नहीं है। रात को छोटे कपड़े पहन के दारू सिगरेट पीते हुए बम मारना, ये असली वुमन एम्पावरमेंट है। समझे क्या? आगे रात होने आई है, मैं तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी, आई एम स्ट्रांग इंडिपेंडेंट बोथ अल्ट्रा सुपर वुमन। मैं मेरा खुद घर पे जा सकती हूँ, मैं किसी भी मर्द पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। अरे ये बिल स्प्लिट क्यों, क्या तुमने बोला क्या? अरे तुम इंडिपेंडेंट हो तो मुझे रेस्पेक्ट करो। ऑफ कोर्स आई कैन रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, पर तुम लड़के हो ना, तो दिस इज योर ड्यूटी टू पे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? किसके चक्कर में फंस गई तू? अरे बाबा शुभ वासने, तू अभी के अभी अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर। हाय हाय के क्लियर की सो गलती मेरी नहीं थी, क्या कर रही थी, क्या करना सब बात करे हो तुम। Excuse me, you filthy nonsensical man. FYI, we don't need men. A dog sperm can also give birth to
your choice. ये तानिया ये भी किचन का जो Kitchen का joke. थोड़ा सा लाउड ऐसा ही है वीडियो हमने देखा, लेकिन आज के दौर में ऐसे बहुत सारे रील्स वीडियो बनाए जाते हैं और सोशल मीडिया में डाले जाते हैं। इसमें हम देख रहे थे कि महिला बहुत स्ट्रांग है, उसको किसी ने रात को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार की बातें वहाँ हो रही थी। छोटे छोटे विषय जो इश्यूज जो ज़्यादा मायने नहीं रखते उसको लेकर पितृसत्ता पुरुष प्रधान समाज, इस पे भाष्य हो रहा था, ये हमने देखा। लास्ट में जो देखा कि किसी का अनजाने में धक्का लगने पर भी बहुत ज़ोर से आवाज़ उठाई गई, लेकिन असल में ऐसे नहीं होता है। महिलाओं को सिक्स सेंस है, तो उसे पता चलता है कि कौन हमें ऐसे ही धक्का दे रहा है या गलती से धक्का लग रहा है, ये बातें उसे समझती है। ये सारी चीज़ें यहाँ एग्जैगरेट करके दिखाई है कि जिसमें फेमिनिज्म के बारे में सामने वाले के मन में बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो, इस प्रकार के ये सारे दृश्य थे। अभी हम स्यूडो फेमिनिज्म के तरफ देखेंगे। ये स्यूडो जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है और इसका मीनिंग है झूठा या बनावटी, इस प्रकार से इसका मीनिंग है। स्यूडो फेमिनिज्म का मतलब है ऐसा स्त्रीवाद जो बाहर से ही केवल सही लगता है लेकिन वास्तव में समानता नहीं दिखाता या गलत सोच दिखाता है। अभी ये जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें फेमिनिज्म, इक्वेलिटी, सशक्तिकरण, ये जो सारे शब्द हैं वो एक कॉइन बने हैं, कोई भी आए अपने भाषण में यूज़ करे और चले जाए। इसका जो सही मीनिंग क्या है, सही सशक्तिकरण महिलाओं का कौन सी चीज़ों में है, ये लोगों को नहीं पता है, मगर ये शब्द जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इसी प्रकार से हमने जो अभी वीडियो देखा उसमें भी ये सारे शब्द यूज हो रहे थे, लेकिन सही मीनिंग से नहीं हो रहे थे। समाज में ज़्यादातर क्या करना, तो पुरुष का द्वेष फैलाना, स्त्री और पुरुषों को एक दूसरे के सामने अपोजिट रूप में खड़ा करना, एम्पावरमेंट का उपयोग जो है वो मार्केटिंग टूल इस नाते से करना, इस प्रकार की सारी बातें इसमें है। अभी और चल के देखते हैं कि स्यूडो फेमिनिज्म किस प्रकार से दिखाया जाता है। अभी हम सबके सामने देखी हुई बहुत सारी सीरियल्स, बहुत सारे मूवीज, उसमें आए स्यूडो फेमिनिज्म के एग्जाम्पल्स ऐसे सामने जरूर आने लगे होंगे। महिलाओं को सशक्त दिखाने के बजाय उन्हें आक्रामक दिखाना, जैसे एक लड़के ने लड़की का वेश लिया था और वो एकदम आक्रामक यहाँ दिखाई दे रहा था, वैसे रियल में लड़कियों को, महिलाओं को बहुत सारे आक्रामक तरीके से दिखाना। अभी देखते हैं कि ये जो सारा OTT कंटेंट और ये सारी बातें आ रही है, तो इसमें एक बार नेटफ्लिक्स के CEO की एक बात सुनने में आई। तो उन्होंने कहा, उनको पूछा गया कि आपका जो है आपके साथ स्पर्धा करने वाला मेन स्पर्धक कौन है आपके सामने। तो उन्होंने कहा कि सबको लगा किसी चैनल का नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मनुष्य की जो नींद है ना, ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि आदमी सोता है, उसको नींद आती है, तो हमारा कंटेंट देखा नहीं जाता। हम तो चाहते हैं कि आदमी दिन रात ना सोए और सिर्फ हमारा कंटेंट देखते हैं। अभी देखिए सोसाइटी के लिए कितनी डेंजरस बात उन्होंने कही है कि उनको लगता है कोई सोए ही नहीं और अपना कंटेंट देखते रहे। तो इसी भूमिका से जितने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है वो कुछ न कुछ सारा कंटेंट ला रहे हैं और वो कंटेंट लाकर हमारे सामने रखा जा रहा है, और उसी से ये छद्म फेमिनिज्म ये बात सामने आने लगी है। क्योंकि जिस कंटेंट में आशय घनता है, जिस कंटेंट में महिलाओं के लिए कुछ बातें हैं, समानता को लेकर कुछ बातें, ऐसा कंटेंट बनाना
उसकी स्टोरी तैयार करना, स्क्रिप्ट तैयार करना, ये बहुत कठिन बात है। वो उसमें आदमी की बुद्धिमत्ता जो है वो वहाँ परखी जाती है। लेकिन अगर हमें घाऊक तरीके से बनाने हैं सीरियल, तो उसमें ये सारी बातें कौन देखेगा कि ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, अवसर की समानता है, वेतन में समानता चाहिए महिलाओं को, ये सारी बातें कौन लाएगा? तो जो है हमारे पास वही एक मटेरियल इधर से उधर, उधर से इधर करके सबके सामने रखो, ऐसा एक विचार शायद रहता होगा। और इसीलिए महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम के बजाय एकदम से आक्रामक दिखाना। हमने वीरे दी वेडिंग देखी है, 4 मोर शॉर्ट्स देखे हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोगों ने वो चीज़ें सारी ज़्यादा देखी होगी, और उसमें स्यूडो फेमिनिज्म कैसे आता है वो आप सभी को जरूर मालूम होगा। जब कभी महिलाओं के बारे में विचार रखने की बात आती हो तो उसका चित्रण एक तरफा दृष्टि से किया जाता है। उसी के साथ साथ और एक बात नजर आती है कि स्ट्रॉन्ग वुमन इज इक्वल टू इमोशनलेस वुमन। बहुत सारी फिल्म एक ऐसी नहीं होती, फिल्म या ओटीटी कंटेंट, कि जिसमें पूरा स्यूडो फेमिनिज्म है। एक हाथ दूसरा पात्र जो कैरेक्टर जो रहता है वो ऐसा स्यूडो फेमिनिस्ट दिखाया जाता है कि जो एकदम उसे कुछ भावना ही नहीं है, वो दूसरों का दमन करता है, शोषण करता है, तो उसमें उसे जरा भी ऐसे नहीं लगता कि इसके जगह अगर मेरी बच्ची है, मेरा बेटा है तो कैसे होगा, ऐसा विचार न करते हुए इमोशनलेस रहने वाले कैरेक्टर्स इसमें हमें दिखाई देते हैं। दूसरी बात एक और दिखाई देती है कि महिलाओं का जो चित्रण होता है वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, बीच का कुछ नहीं। एक ब्लैक मीन्स वो विलन जो है इतनी दुष्ट है कि कुछ भी कर सकती है, किसी को भी जहर दे सकती है, कुछ भी कर सकती है। और जो हीरोइन है वो इतनी अच्छी है कि उसे सामने दिखाई दे रहा है कि ये जो स्त्री है वो मेरे ऊपर इस प्रकार के दोष लगाने वाली है, ये पुरुष मेरे साथ गलत व्यवहार करने वाला है, ये सामने दिखाई देते हुए भी वो उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है। लेकिन समाज का ये असली चित्रण नहीं है। इसमें ग्रे कलर कहाँ आता ही नहीं है, जहाँ हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति में अच्छे और बुराई का संगम होता है। कोई भी पूरा बुरा नहीं होता, पूरा अच्छा नहीं होता, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन इसका वास्तववादी जो दर्शन है, चित्रण है, वो नहीं होता है। फेमिनिज्म के नाम पे जो चीज़ें मीन्स इसमें ज़्यादा मायने नहीं रखती, उसका ग्लोरिफिकेशन बहुत किया जाता है। जैसे 2 चुटकी सिंदूर के बारे में आप क्या जानो, इसकी ताकत क्या जानो। अभी ताकत उस सिंदूर में नहीं होती। जो महिला है वो खुद कितनी स्ट्रांग है, वो आने वाले कौन से भी इवेंट को किस तरह से वो रिएक्ट करती है, इसमें उसकी ताकत है। उस सिंदूर में उसकी ताकत नहीं है। या ये काले मंगलसूत्र के मणि, इसमें कितनी ताकत है। ताकत किस में होती है? जो दंपति है, पति पत्नी है, उनका एक दूसरे में जो विश्वास है, निष्ठा है, उसमें ताकत होती है, न कि मंगलसूत्र में। हाँ, ये हम पहले से पहनते आए हैं, जिसको अच्छा लगे पहने। आजकल के ज़माने में कोई पहने या नहीं पहने, कोई दूसरे ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में होकर भी सिनेमा में इसके ऊपर बहुत सारी टिप्पणी होती है। और इन छोटी छोटी चीज़ें जिसे हम रिचुअल भी कह सकते हैं, वो उन रिचुअल्स का बहुत ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन यहाँ हमें दिखाई देता है। और एक बात, जैसे इसमें एक गलती हुई है, मैं वो सुधारने की कोशिश कर रही थी, नहीं हुई। वी डोंट नीड वुमन नहीं है, वी डोंट नीड मेन, ऐसा वहाँ है, वो गलती से वुमन आया है। वो ऊपर मेन घर से सुमन आया, तो नीचे भी गलती से वीमेन लिखा गया। तो इसमें पुरुषों को नीचा दिखाना, उनका जो कैरेक्टर है वो उसमें बहुत सारे दोष है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये दिखाना। उसी के साथ साथ मेन एंड वीमेन को एक दूसरे के सामने शत्रु के रूप में खड़ा करना। उसके साथ साथ हमें पुरुषों की ज़रूरत ही नहीं। अभी हम सभी ने एक मूवी देखी थी, हमको बहुत अच्छी लगी थी, लापता लेडीज़। बाकी फिल्म कंटेंट बहुत अच्छा है, उसमें जो बुर्खा वगैरह उसके बारे में भी बताया, घूंघट जो लिया जाता है उससे क्या होता है, महिलाओं को किस प्रकार से अवसर नहीं मिलते आगे जाने के लिए, इस पर भाष्य किया गया। लेकिन इसमें एक प्रसंग ऐसा है कि कंटेंट अच्छा है, लेकिन ये होते होते एक पुरुष द्वेष की मात्रा उधर लगाई जाती है। वो कौन सी? तो वो फूल जो है एक दोनों बिछड़े
बहुएं में से एक दुल्हन, वो फूल जिस औरत के साथ रहती है, उसके दुकान में काम वगैरह करती है, वो औरत उसको कहती है ऐसे देखा जाए तो हमें मर्दों की कोनो जरूरत नहीं है। तो क्या हम ऐसा समाज चाहते हैं कि जिसमें सिर्फ स्त्रियां हैं, मर्द नहीं है? या हम ऐसा भी समझ नहीं चाहते जिसमें मर्द है, स्त्रियां नहीं है? तो हमेशा मर्द को नीचा दिखाना, मर्दों की हमें जरूरत ही नहीं है, हम खुद अपने से ही स्ट्रांग है, ये कहते हुए ऐसे लगता है कि जब ऐसा कंट्रोवर्शियल कंटेंट जब सामने रखोगे तो लोग उससे ज़्यादा देखने आएंगे, ऐसी शायद भूमिका है, इसके लिए ये सब कहा जाता है। रिबेलियननेस जो है वो दिखाया जाता है। उसके साथ साथ जब बूढ़े हीरोइन के माता पिता जो है, उसमें माता जो होती है वो बहुत आक्रामक होती है और उसके पिताजी जो है वो एकदम मीन्स इतने भोले हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, उनको कुछ नहीं आता, और पूरे फिल्म में वो उनको इतनी कोसती रहती है कि एक अलग ऐसा यहाँ विमर्श खड़ा हो जाता है, ऐसे हमें दिखाई देता है। अब देखोगे तो इसे कौन फैलाता है? किसको लगता है कि ये सूडो फेमिनिज्म और फैल जाए? तो इसको फैलाने वाले कौन है? तो फिल्म मेकर्स हैं। उन्होंने पहले से महिलाओं के बारे में इतनी चीजें सामने रखी है, जैसे लड़की जब ना बोलती है तो उसके ना में हाँ ही रहता है, उसको कितना भी छेड़ो वो बहुत उसको अच्छा लगता है, उसके पीछे गाने गाओ वो बहुत अच्छा लगता है। और देखा जाए तो ये सारी चीजें फिल्म में जब होती है तब हम मजे से देखते हैं। उसी का अनुकरण जब लड़के करते हैं तो वो मित्रों के साथ एक हाथ सीटी बजाते हैं, लेकिन जो सुनने वाली लड़की है वो ड्रामा में चली जाती है। उसको लगता है अरे बाप रे, अभी कल से मुझे स्कूल कॉलेज भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, मैं इस रास्ते से जाऊं कि ना जाऊं, मैं दूसरे से रास्ते से जाऊं कि क्या करूं, इस प्रकार के विचार उसके मन में आते हैं। तो महिलाओं का एकदम गलत चित्रण जो है वो यहाँ होता है कि उसके नकार में ही हाँ है, वो जब ना कहती है मुंह से ना कहती है, लेकिन उसको मन में हाँ ऐसे ही लगता है। अभी इस विचार को पहले छेद कहाँ आया? तो पिंक। इस फिल्म में जब अमिताभ बच्चन लॉयर होते हैं और जो केस चल रहा है, लड़कियों को उन्होंने छेड़ा, उनको रेप करने का प्रयास किया, ये सब केस जब चल रहा है, तभी वो पहले से ही लड़की को पूछते हैं क्या आप वर्जिन हो? तो लड़की बोलती है नहीं, मैं वर्जिन नहीं हूँ, मेरा एक फ्रेंड था। और फिर वो बाद में बोलते हैं कि लड़की जब ना कहती है तो उसका मतलब है ना, लड़की हाँ, अरे ये तो वर्जिन भी नहीं है, तो वो वर्जिन नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज करने का हक उसके साथ मिले। ये विचार पहली बार इस फिल्म में रखा गया, नहीं तो आज तक ऐसे ही था कि हाँ ये कौन सी सती सावित्री है। अभी हम लोग पॉश कमेटी में काम करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तो वहाँ भी हमारे सामने बहुत सारी केसेस आती है। तो उस केस में जब लड़की के बारे में विचार करने को ये बैठते हैं कि किसी ने किसी को छेड़ा है, ये किया है, तो बोलते ये दोनों तो पहले साथ थे, ये दोनों तो मूवी भी देखते थे, होटल में जाते थे। अरे तब वो होटल जाते होंगे, वो मूवी देखते होंगे, तभी उनका आपस में कुछ रिलेशन होगा। लेकिन आज अगर वो औरत वो रिलेशन नकार रही है, उसे वो रिलेशन में दिलचस्पी नहीं है, और वो ये जो उसके लिए उसके फ्रेंड के द्वारा जो अब्यूज हो रहा है, उसके ऊपर अगर जब उसने कंप्लेंट की है तो उसके कंप्लेंट के बारे में ही हमें सोचना चाहिए। ये विचार हम सबको सामने रखना पड़ता है। तो ये जो फिल्म मेकर्स है, इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी सामने रखी, इसकी वजह से समाज में बहुत गलत फहमियाँ महिलाओं के बारे में आ गई। हम महिला संगठन से मैं काम करती हूँ, हमारा काउंसलिंग सेंटर चलता है, तो उसमें जिस प्रकार के कंप्लेंट्स आते हैं उसमें ये सारी चीज़ें पता चलती है। दूसरे हैं OTT कंटेंट क्रिएटर्स। अभी सिनेमा को तो सेंसर बोर्ड है, कुछ ना कुछ बंधन उस पर है, OTT कंटेंट पे तो कोई भी बंधन नहीं है। तो OTT कंटेंट क्रिएटर जो है वो सारे इस प्रकार की जो कंटेंट है वो लिखते हैं। थोड़ा सा नाम लूँगी, अपूर्वा, दिव्या बसी, नेहा दुबिया, स्वरा भास्कर, इन सारी महिलाओं का अलग अलग जो कंटेंट है उसमें बहुत
आमतौर पे स्यूडो फेमिनिज्म दिखाई देता है। अभी इन्होंने जो कंटेंट लिखा उसमें कुछ बातें ऐसी थी कि लड़की जैसे पहले लड़के ये बातें करते थे, अभी लड़कियां भी करने लगी कि लड़की बोलती है उसमें क्या है, मैं एक समय पे 4 लड़कों को घुमा सकती हूँ, तो दूसरी बोलती है इसमें क्या है, तू तो इतना ही करती है, मैं तो और कुछ करती हूँ। तथा फैमिलीज में जो है वो अपना पार्टनर एक्सचेंज करने की बातें इसमें आती है कि जो हमारा जो भारतीय विचार है उस विचार को ठेस पहुंचाने वाली ये बातें हैं, और जो जो पुरुष करेंगे वो हम भी करेंगे, इस विषय पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। इससे क्या होता है, तो समाज में इसके ऊपर चर्चाएं होती है, क्या करना सही क्या करना गलत, और सच्चा फेमिनिज्म क्या है इसके बारे में कंफ्यूजन सब पैदा हो जाता है। तीसरे है विज्ञापन कंपनियां, जो कंपनियां एडवर्टाइजमेंट बनाती है उनके एडवर्टाइजमेंट कैसे रहते हैं। हम बहुत बचपन से देखते आए, ऐसी एक एडवर्टाइजमेंट है, आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। फैमिली है, उसमें जो महिला है वो हर एक के हाथ में किसी को चाय दे रही, दूध दे रही, कॉफ़ी दे रही, किसी को नाश्ता दे रही है, सब मस्त मज़े से हॉल में बैठे हैं, टीवी शुरू है, सब आनंद ले रहे हैं, और एक ये सिर्फ काम कर रही, वो काम करते करते उसके कमर में लचक आ जाती है, तो फिर उसे दर्द होने लगता है। इन लोगों को जो सर्विस वो दे रही थी वो रुक जाती है, तो फिर उसका जो हस्बैंड है वो उसके सामने आयोडेक्स की बोतल सामने रखता है और बोलता है कि ये मल लेना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो आयोडेक्स लगाती है, तुरंत उसे रिलीफ मिलता है, नेक्स्ट मोमेंट वो फिर से किसी को चाय देना, दूध देना, कॉफ़ी देना, ये सारी चीज़ें शुरू करती है। अभी देखिए फेमिनिज्म में ये चीज़ें अपेक्षित है क्या? फेमिनिज्म में हम कहते हैं, आम्ही मराठीत म्हणतो, घर सगळ्यांचं आणि घरकाम सगळ्यांचं, पसारा एकाने केला तरी तो सगळ्यांनी आवरायचा। अगर ये बात है घर सबका है तो काम भी सबने करने चाहिए। फैमिलीज में जो छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते वो सिर्फ माँ नहीं कर सकती, वो सबने करना चाहिए। मीन्स आज तक माँ ही करती आई है, लेकिन वो सबने करना चाहिए। जैसे बासी फूड है, पहले तो बासी फूड नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर रह गए तो सबने मिलके खाना है। अगर आज घर में दादी बीमार है और माँ की कहीं माँ को जाना है, उसकी महिला मंडल की मीटिंग है, तो आमतौर पे क्या होता है, हमारे संगठन में भी महिला आती है तो वो यही कहती है कि नहीं आज सासू माँ बीमार है, मुझे घर रहना पड़ेगा, आज हमारी बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन मैं आज नहीं आ सकती। ये सीन सारा सिनेरियो महिलाओं के जीवन का है, तो इसमें सब काम करें, सब मिलके सबको काम दे, थोड़े इंडिपेंडेंट भी हो, जाके अपने हाथ से घर से कुछ अंदर से किचन से लेके आए और खाए, ये बातें नहीं दिखाई जाती। वो पहले भी काम कर रही थी, आयोडेक्स मलने के बाद तुरंत काम करने लगी, और दिखावा क्या किया जाता है कि ये देखिए हमने कितना मीन्स इसको रिलीफ दिया है। ये एक और एक ऐड है जिसमें वो जो हीरोइन है, नायिका जो है, उससे डांसिंग की बहुत चाहत है, इंटरेस्टेड है वो उसमें। उसकी बेटी भी डांस सीख रही है, वो मम्मी को बोलती है चलो आप भी मेरे साथ करो, तो वो बोलती नहीं नहीं मुझे खाना पकाना है, और खाना हमारे घर में सबको ताज़ा और गर्म ही लगता है, तो मैं तो बना के तो रख के तेरे साथ क्लास में नहीं आ सकती, मुझे अभी बना के ही सबको परोसना है। तो फिर क्या करें, तो फिर एक अच्छी कंपनी का तेल आगे आता है और वो कहता है कि इस तेल में अगर आप सब करके रखो तो वो फ्रेश और गर्मा गर्म रहेगा। तो फिर वो झट झट से सब वड़े वगैरह बनाती है, सब खाना पका रखती है और बोलती है अभी ये मेरा समय है, और वो नाचने के लिए निकल जाती है। तो इसमें दिखाया ये जाता है कि हम कितना फेमिनिज्म के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कितनी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो महिला का एक काम भी कम नहीं हुआ। जैसे मराठी में कहते की तू जा, तुला कुठे जायचंय तिथे जा, पण घराचं घरपण टिकवून जा। घरपण मीन्स घर सुचारू रूप से चलने के लिए जो जो बातें चाहिए वो सब करके जा। अभी वो सब करके जाऊँ तो कब जाऊँ, तो रात के 12 बजेंगे तो कोई वहाँ मेरे लिए मीटिंग में नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की बातें जो होती है उसे हम जो कहते हैं वो स्यूडो फेमिनिज्म कह सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो अलग अलग मालिकाओं में काम करते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनसे समाज बहुत इन्फ्लुएंस होता है, और वो लोग भी जब ऐसी बातें करते हैं कि
महिलाओं के लिए ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये सिर्फ भाषणबाजी देते हैं और बाकी कुछ नहीं करते। ऐसे जब लोग देखते हैं तब भी ये स्यूडो फेमिनिज्म सामने आता है। न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म वो तो सनसनीखेज न्यूज़ देने में बहुत आगे है, माहिर है, और वो भी इस तरह की न्यूज़ देते हैं जैसे प्रेमी को पाने के लिए पति की हत्या। ये न्यूज़ इतनी देर तक चलेगी कि पूछो मत। ऐसे हर प्रकार जिसमें समाज में टकराव पैदा हो, जिसमें कन्फ्यूजन पैदा हो, पुरुष और महिलाओं का ये सारा अभी नोकझोंक कहाँ तक जाने वाला है, इस प्रकार की चिंता व्यक्त हो, इस प्रकार के न्यूज़ दिए जाते हैं। कभी कभी ऑडियंस जो है वो भी उस प्रकार से व्यक्त होते हैं कंटेंट पे कि जिसमें फेमिनिज्म के बजाय पूरा झूठापन सामने आता है, इस प्रकार का उनका भी रिएक्शन होता है। तो वो भी इस सोशल मीडिया में ऐसी बातें फैलाने में आगे रहते हैं। अभी ये सब करने का इनका उद्देश्य क्या है वो देखेंगे। समाज में टकराव, गलत फहमियां बढ़ाना। अगर समाज एक रस खेली होना चाहिए अगर, तो समाज में प्रेम भाव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, जो हम संघ परिवार में सीखते हैं कि बंधु भाव है, भगिनी भाव है, वो हम सब में आना चाहिए। लेकिन उसके बजाय क्या होता है, तो समाज में टकराव आ जाता है, एक दूसरे के बारे में गलत फहमियाँ आ जाती है, और फिर ऐसे बातें होने लगती है, आजकल की लड़कियाँ ऐसी हैं, आजकल के लड़के ऐसे हैं, इस प्रकार की बातें होने लगती है, तो समाज की एकता को क्षति पहुंचती है। फेमिनिज्म का गलत अर्थ फैलाना, ये एक बात हमारे सामने आती है। फेमिनिज्म में जो समानता है, जो अवसर की समानता है, समान वेतन पे जोर दिया है, महिला सुरक्षा पे जोर दिया है, वो बातों को सामने नहीं रखते हुए जो गलत बातें हैं उनका अर्थ फैलाया जाता है। पुरुष के प्रति नकारात्मक सोच, अब जब जितने दिन तक ये नकारात्मक सोच बढ़ती रहेगी तब तक समाज एकात्म नहीं हो सकता। और मीन्स हमने भारतीय स्त्री शक्ति में तो कुछ अभियान ऐसे किया है, जब महिला सुरक्षा ये विषय बहुत जोरों का चल रहा था, निर्भया केस हुआ, ये हुआ, तभी हमने एक अभियान तैयार किया था। मराठी में ऐसा था, वो निष्क्रियता, हिंदी समझे, निष्क्रियता छोड़ो, संवेदनाओं को जगाओ। और ऐसे कहा था कि जहाँ लड़की है उसके ऊपर शेरोबाजी करने वाले आपके दोस्त हैं, आप भी उसमें से एक हो, तो आप उनको रोक दो, आप उनको स्टॉप करो और कहो कि भैया ये नहीं करना चाहिए, और हम हमारा संवेदनशीलता से साथ दो। इस प्रकार का अभियान हमने चलाया था। मेन और वीमेन एक साथ होके कुछ मोर्चे भी लगाए थे, महिला सुरक्षा के ऊपर काम भी किया था। तो इस प्रकार का काम अगर समाज में होता है तो समाज में ये नकारात्मक सोच पुरुषों के प्रति नहीं होगी। नहीं तो आजकल तो क्या होता है, स्कूल में वगैरह गुड टच बैड टच सेशन होते, पता है आप सभी को, वो जरूरी है, वो लेना ही चाहिए, लड़की को इस प्रकार से सब बताना ही चाहिए। लेकिन आज अगर छोटी बच्ची अपने दादाजी के पास भी जाने के लिए घबराए, अपने चाचा जी के पास भी जाने के लिए घबराए, मीन्स गलत सोच से, ये नहीं होना चाहिए। इस दोनों के बीच का बैलेंस जो है वो अच्छा बैलेंस हम सबने क्रिएट करना चाहिए। पुरुषों के प्रति नकारात्मकता की सोच के साथ साथ जो असली बिंदु है फेमिनिज्म के, जैसे शिक्षा, लड़कियों के लिए शिक्षा, आज हमें ऐसे लगता है अरे शहर में देख के कि कितना अच्छा चल रहा है, लड़कियां पढ़ रही है, यूपीएससी 10th 12th सब जगह आगे आ रही है, क्या प्रॉब्लम है एजुकेशन में। लेकिन अगर आप गांव में जाते हो, घर में भाई है, बहन है, भाई अगर फेल भी हो रहा है तो उसकी शिक्षा शुरू है, और बहन कितनी भी होशियार हो लेकिन कुछ हद तक उसको पढ़ाया जाता है, बाद में उसके अपने भाई बहनों को संभालना है, घर का काम करना है और उसका ब्याह कर देना है। इन कारणों से उसकी जो शिक्षा है वो सब बंद हो जाती है। उसके गांव के नज़दीक स्कूल नहीं है, प्राथमिक शिक्षा गांव में मिल सकती है, हाई स्कूल के लिए उसे 2 मील 4 मील लंबा चलते जाना पड़ता है, और उसी प्रवास में उसकी सुरक्षितता उसको भी धोखा हो सकता है। इस प्रकार के बहुत सारे समस्या हमारे यहाँ है। आज भी महिलाओं को पीने का पानी लाने के लिए कितना सफ़र तय करना पड़ता है।
एक बार गत 2-4 साल पहले नेटफ्लिक्स ने एक महिला दिन के ऊपर महिलाओं का एक एकत्रीकरण किया था। उसमें भारतीय स्त्री शक्ति करके हमें भी आमंत्रित किया था। तो उसमें एक चर्चा ऐसी है कि कौन से क्या क्या महिलाओं के बारे में कौन से विचार लाए, क्या लाए। तो हमारे में से जो वक्ता थी उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है महिलाओं के लिए। जैसे महाराष्ट्र का बीड जिला है, वहाँ गन्ना कटाई होती है और वो जो गन्ना है वो गन्ना शुगर फैक्ट्री को जाता है। तो वो गन्ना तोड़ने का काम बहुत कष्टदायक होता है। उसमें पति और पत्नी ऐसे दंपत्ति यूनिट का पगार तय होता है, वो दोनों मिलके काम करते हैं। उसको पीरियड में भी काम करना पड़ता है जो बहुत ही वेदनादायक उसके लिए होता है। और उसको फिर प्रेगनेंसी, बच्चा पैदा करना, ये सारी बातें आगे चलकर न हो और ये पीरियड में भी उसको काम ना करना पड़े, इसके लिए उसकी बच्चेदानी निकालना, ये भी बहुत जगह फील्ड्स में मैंडेटरी किया है। ये बात जब हमने कही तो वहाँ हुमा कुरैशी जो थी वो वहाँ उपस्थित थी। उसने कहा ऐसा होता है महिलाओं के साथ, हमें तो पता भी नहीं। में जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनका सोसाइटी से कितना संबंध होता है और ये जो सारी हमारी महिलाओं की बातें हैं वो उनसे कहाँ तक पहुँचती है। जैसे सेक्स वर्कर्स है, उनके बारे में तो बहुत सारी फिल्म आए हैं, हम सभी को पता है। लेकिन उनके बच्चे, उनका एजुकेशन, उनको रेशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी सुविधा मिलना, जो बाकी की वहाँ के मीडिया है, बाकी के जो, उनसे उनका शोषण कम से कम हो, इसके लिए कुछ उपाय योजना करना, ये ऐसे बहुत सारे विषय इसमें हैं। ये सारे हम कहाँ फिल्मों में आते हैं, कहाँ उसका चित्रण होता है। तो इसीलिए इन सारे विचारों के बीच में जो फेमिनिज्म की जो असली बातें होती है वो सारी बातें पीछे रह जाती है। उस पर उसका चित्रण करना, उसको फिल्म में लाना, ये बातें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि सारी फिल्में ऐसे नहीं होती। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जैसे सांड की आँख है, जग दे इंडिया है, मराठी में उंबरठा है, जिसमें बहुत सारे फिल्मों में आजकल जैसे ही जमाना आगे बढ़ रहा है महिलाओं के बारे में बहुत अच्छा कंटेंट भी आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये ऐसा नकारात्मक कंटेंट भी आते हुए हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, पैसा कमाना। जितनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आप लोग ज़्यादा रखोगे, उस कंट्रोवर्शियल चीज़ों में क्या आता है, बेटी का पिता के साथ प्यार, ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जितनी ज़्यादा रखोगे उतना उतना प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो पैसे कमाना एक बात है। दूसरी बात, ये सारी चीज़ें सोसाइटी में होती नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद पॉश कमेटी पे काम करती हूँ। मैंने सिक्योरिटी के बारे में गवर्नमेंट की जो भी योजना है वो कहाँ तक सोसाइटी में मिलती है, इसके सर्वे में भी काम किया है। तो ऐसी बातें होती है, लेकिन यही बातें दिखाकर कंट्रोवर्सी पैदा कर पैसा कमाना, ये बात गलत लगती है। फेमिनिज्म ये सेलिंग पॉइंट किया है। जैसे इसका मैंने उदाहरण लिया विज्ञापन का, उसमें फेमिनिज्म ये सेलिंग पॉइंट किया है। और एक बहुत ही घातक विज्ञापन अभी मुझे याद आया, आईपीएल्स, गत 10-15 साल हुए होंगे। अगर आधे घंटे का सीरियल है उसमें 3 बार आईपीएल्स का ऐड आता था और उस आईपीएल्स में क्या कहा जाता था, अब लड़कियों को एकदम आज़ादी मिल सकती है, वो लड़कों की तरह एकदम आज़ाद रह सकती है। क्यों? क्योंकि ये आईपीएल आई है, अगर आपका इंटरकोर्स होता है उसके बाद तुरंत ये आईपीएल ले लो और मुक्त हो जाओ। तो इस प्रकार का उसका चित्रण होता था। तभी हमने गायनोकोलॉजिस्ट के साथ बात की तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। तो गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा मुझे लड़कों के फोन आने लगे कि हमने आईपीएल लिया था, इंटरकोर्स हुआ, फिर एक बार हुआ, अभी फिर एक बार एक गोली ले क्या। इस प्रकार के फोन गायनोकोलॉजिस्ट को आने लगे। तो उस पिल को कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे उसके लिए, तो उसके बारे में कौन इनको बताएगा, सिर्फ इतनी ऐड आ रही। तो फिर तभी हमने एक सिग्नेचर कैंपेन किया था और अपने गवर्नमेंट को, मंत्रालय को कह के वो ऐड पीछे लिया था। लेकिन इस प्रकार का ऐड किया जाता है मीन्स। और दूसरी बात क्या बताया था, इसका सेल ओवर द काउंटर है, मीन्स आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेने की कुछ जरूरत नहीं। अभी देखिए ऐसे विज्ञापनों में समाज हित की बात कहीं नहीं है, सिर्फ अपने प्रॉफिट की तरफ देखा जाता है। अटेंशन और पॉपुलैरिटी,
एंड कंट्रोवर्शियल कंटेंट, ये सारी बातें है जो अटेंशन को सीख करने के लिए होती है, पॉपुलैरिटी के लिए होती है। एक्सट्रीम ओपिनियंस ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। टीआरपी और व्यूज़ बढ़ना ये तो बहुत ज़रूरी होता है, आप सभी को मालूम है। तो ये करने के लिए इस प्रकार की बातें जो कंट्रोवर्सी लगती है, जो अलग है, एक बाजू में देखें तो महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन जो कहा जा रहा है वो क्या है इसका पता नहीं चलता। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है वायरल होने की चाह। सभी को लगता है कि मैं वायरल हूँ, मेरा कंटेंट वायरल हो, और इसी को लेकर बहुत सारे हैशटैग कैंपेन्स चले हैं। उसके बारे में मैं बताऊंगी, थोड़ा बाद में बताऊंगी। तो ये वायरल होने की जो चाह है ये लोगों में बहुत आजकल बड़ी है, क्योंकि हम सबका स्क्रीन टाइम ही बहुत बड़ा है, तो हमें ऐसे लगता है कि वायरल होना ये बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से ये सारी बातें होती हैं। अभी नारीवाद और स्यूडो फेमिनिस्ट, इनमें फ़र्क क्या है? जो सच्चा नारीवादी है और स्यूडो फेमिनिस्ट है, क्या फ़र्क है? तो जो हर एक चीज़ को जेंडर की नज़र से देखता है। अभी सिमोन द बोवा का नाम आपने सुना होगा, कि जो फ्रेंच राइटर है और उन्होंने सेकंड सेक्स करके उसे लिखा है। वो पढ़ने के बाद बहुत सारी लेडीज एक्टिविस्ट ने ये कहा कि सिमोन द बोवा को पढ़ने के बाद हम अभी सारी चीज़ें स्त्रीवाद की नज़र से देखने लगे। लेकिन ये बात अलग है, यहाँ जेंडर की नज़र से देखना, इसका मतलब है दो जेंडर में हम किस प्रकार से स्ट्रगल खड़ा कर सकते हैं, ये बात है। अभी इसमें और एक बात आती है कि जैसे महिलाओं के लिए जो लॉज है, उन लॉज का महिलाएं गैर उपयोग करती है, दुरुपयोग करती है, इस प्रकार की बात भी रखी जाती है। लेकिन उसमें यह नहीं देखा जाता कि इसका परसेंट कितना है। तो ये भी अगर देखोगे तो परसेंट महिलाओं का दुर्व्यवहार करने का बहुत ही कम होता है। तो इस झूठे गलत फहमियां बढ़ाने वाली नज़र से जेंडर को देखना, ऐसा हमें कहना चाहिए। मानवीय जीवन की बहुत सारी जटिलता है, जिसमें सिर्फ एग्रेसिवनेस और ये इतनी ही बात नहीं है। ये मानवीय जीवन की जटिलता समझने से इनकार करते हैं जो स्यूडो फेमिनिज्म दिखाते हैं। महिलाओं की यशस्विता का सम्मान करने के बजाय सिस्टम की आलोचना ज़्यादा की जाती है कि अरे एक आध महिला ने कुछ अचीव किया है, उसके बारे में उसको कुछ कहो, उसकी बजाय हमारे सिस्टम में ये नहीं है, वो नहीं है, इस प्रकार की बातें ज़्यादा की जाती है। और खुद की गलतियों के लिए समाज को, समुदाय को दोषी मानना, अपने गलतियों के ओर मुंह फेर लेना, इस प्रकार का काम ये स्यूडो फेमिनिस्ट द्वारा किया जाता है। अभी इन सब चीज़ों से हमें बचना तो चाहिए, लेकिन कैसे बचें और क्यों बचें, ये बात बहुत अहम है। ऐसे मुझे लगता है कि ये जो हम सब ऐसे हैं यहाँ पर बैठे हुए, और हमें और लोगों को भी ऐसे बनाना है जो समाज से प्रेम करते हैं। अभी हम यहाँ संख्या से थोड़े हैं, हम उतने ही लोग ऐसे रहेंगे तो फायदा नहीं होगा। हमें और लोगों को तक भी ये विचार लेके जाना है कि समाज में टकराव और गलत फहमियाँ बढ़ती है। एक दूसरे के ऊपर दोषारोप करना, एक दूसरे के बारे में नकारात्मक सोचना, ये बातें बहुत ज़ोरों से होती है, वो कम कर देनी चाहिए। फेमिनिज्म का गलत अर्थ फैलता है, और जो फेमिनिज्म की सच बातें हैं, अभी देखिए फेमिनिज्म के ऊपर फिर एक बार मैं अपने संगठन का थोड़ा सा बताऊंगी कि भारतीय स्त्री शक्ति करके महिला संगठन है, जो हम इक्वेलिटी के ऊपर बहुत सारा काम करते हैं। जैसे हम कैच देम यंग कहते हैं ना, हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में, अभिनय में, सभी चीज़ में, उसी प्रकार हम स्त्री पुरुष समानता में भी कैच देम यंग करते हैं। हम स्कूलों में जाके सेशंस लेते हैं। हमने एक मॉड्यूल बनाया है समानतेच्या वाटेवर इस नाम से, और उसमें गेम्स हैं, उसमें एक्टिविटीज़ है, उसमें ड्रामाटाइजेशंस है, और इससे हम बच्चों को बता देते हैं कि घर का काम सबका है, न कि सिर्फ माँ का। घर के छोटे छोटे काम सभी ने करने चाहिए, और महिला लड़की को देख के सीटी बजाने के बजाय उससे दोस्ती करो,
उसका हाथ बटाओ, हम सब एक है, इस प्रकार की बातें हम लड़कों को बताते हैं। ऐसे सेशन हम कॉलेज में भी लेते हैं। इतना ही नहीं, हम नाइट स्कूल जहाँ के बच्चे शिक्षा में पिछड़े हुए हैं और वही लड़के रोड पे रोड रोमियो करके खड़े होने वाले, उनके लिए भी ये सेशंस हम लेते हैं। इस प्रकार का काम और आम तरीके पे होना चाहिए, तभी असली स्त्री पुरुष समानता क्या है ये बातें सबकी समझ में आएगी, ऐसे मुझे लगता है। इसीलिए फेमिनिज्म का गलत अर्थ फैलता है, पुरुष के प्रति नकारात्मक सोच बनती है। पुरुष जो है वो हमारे मित्र है, हमारे घर में भाई है, पिताजी है, चाचा है, उस प्रकार हमारे मित्र भी है, तो उनके बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। और असली मुद्दे जो है स्त्री पुरुष समानता के, वो नहीं पिछड़ने चाहिए, ये हम सभी को करना है। ये जो कन्फ्यूजन बढ़ना है, ये बढ़ता है, ये भी हम सभी को दूर करना है। अभी जो मैंने वायरल होने की चाह, इस विषय पे जो मुद्दा आया था, वो एक यहाँ मैं रखना चाहूँगी। हैशटैग कैंपेन जो रहते हैं वो बहुत सारे आए, कुछ अच्छे रहे, कुछ निगेटिव रहे। उसमें से माय बॉडी माय राइट, ये एक हैशटैग आया था कि जिसका अर्थ निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हमने हमारे सेशंस में इसका पॉजिटिव अर्थ बताया कि हाँ, मेरी बॉडी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मोबाइल को कुछ ना हो इसके लिए हम स्क्रैच गार्ड लगाते हैं, वैसे अपना देह, उसमें बसने वाले मेरे प्राण, वो सुरक्षित रहे, इसीलिए मैं डिसेंट अटायर में रहूं। इस प्रकार का विचार हमने लड़कियों के सामने रखा। तो कुछ लड़कियों ने इसका अर्थ ये भी निकाला कि मेरी बॉडी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं किसी के भी साथ संबंध रख सकती हूँ। ऐसे दोनों मीनिंग से ये हैशटैग कैंपेन चला। उसके साथ साथ मी टू जैसे कैंपेन आया कि जिसमें बहुत सारी महिलाएं आगे आई, और ये जो कास्टिंग काउच है वो हर एक के साथ, किसी के भी साथ हो सकता है, ये सामने आया। अब हम जब वॉश एक्ट पे काम करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि मीरा बोरवणकर, उन्होंने खुद अपना अनुभव लिखा है, जो पुलिस में अधिकारी है, वो कहती है कि एक मीटिंग में सेमिनार था, हम सब लोग रह रहे थे होटल में, वहाँ आके मेरे साथ रहने वाला मुझे बोलता है कि तुम्हारा भी हस्बैंड यहाँ नहीं, मेरी भी वाइफ नहीं है, तो चलो कैन वी शेयर द रूम, ऐसे आके वो बोलता है। वो बोली मैं इतनी हतबुद्ध हो गई कि मुझे आके कोई ऐसे कह सकता है। तो महिलाओं को ये हुआ कि अरे ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मैं सिर्फ गिल्टी नहीं हूँ, इसमें मैं गिल्टी हूँ ही नहीं, करने वाला गिल्टी है, और ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा मी टू ये जो कैंपेन है वो महिलाओं को एक, जैसे हम कहते हैं, एकता का बल देके गया। इस प्रकार का ये कैंपेन रहा। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स आए कि उसमें से एक कैंपेन का जिक्र करना चाहूँगी। मुझे भी बोलने में बहुत शर्म आती है, लेकिन प्राउड टू बी रंडी, इस प्रकार का एक कैंपेन चला। हुआ ये कि कुछ लड़कियों ने अलग अलग छोटे छोटे फैशनेबल कपड़ों में अपने फोटो वायरल किए। तो जो मर्द उसे देख रहे थे उसमें से किसी को बहुत उसके दिमाग में बहुत क्रोध आया और उसने उस पर रंडी ऐसा कमेंट कर दिया। वो जो लड़की थी, कुछ दीपा बसीन ऐसे उसका नाम है, वो जो लड़की थी उसको ऐसे लगा कि अरे ये मुझे ऐसे कह रहा है, ठीक है, प्राउड टू बी रंडी, उसने हैशटैग करके ये वायरल कर दिया। इसके साथ साथ बहुत सारी लड़कियों ने भी डाल दिया। अभी ये आर का मतलब क्या है और इसमें प्राउड टू बी कहने वाली क्या बात है, ये बिना सोचे समझे थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं कि वायरल होने की थोड़ा अट्रैक्ट, हमारी तरफ ध्यान अट्रैक्ट करने का नजरिया, तो किस मनस्थिति में ये हुआ पता नहीं, लेकिन उसको ऐसे लगा कि ये कहते हो ना तो हाँ मैं हूँ ये। तो जो बाकी लड़कियां थी जो छोटी थी आयु से, उनको इसका मीनिंग नहीं मालूम, उन्होंने भी उसमें वो शामिल हो गई, प्राउड टू बी आर, इस प्रकार से। तो देखिए ये जो कंटेंट्स आता है इससे हम सभी को बच के रहना चाहिए। कौन सा भी हैशटैग कैंपेन जब आता है इसका मीनिंग क्या है, ये कौन सी परिस्थिति में आया है, अगर मैं भी इसमें शामिल हो जाऊंगा तो इसका मेरे ऊपर क्या असर होगा, ये प्राउड करने की बात है क्या, इस प्रकार का विचार हमने करना है। हमारे पास बहुत कंटेंट आ रहा है, हम
अपने यथाशक्ति देखते रहते हैं, जिसको जितना समय है, जितनी चाह है, उस प्रकार से वो सब देखा जाता है। लेकिन ये देखते समय अपने कल्चर पे क्या आघात हो रहे हैं, फेमिनिज्म की जगह सीडो फेमिनिज्म दिखाकर जो बात अच्छी है वो एक अलग ही मुलामा उसको देखकर हमारे सामने पेश की जा रही है। वो मुलामा खोलो कि उसके अंदर से कुछ नहीं निकल रहा है, ऐसा बनावटी माल जो है वो हमें दिया जा रहा है। हमारे पास हम उसमें कमेंट करते समय लिख सकते हैं, जो कंटेंट हमें गलत लगता है उसके बारे में हम लिख सकते हैं कि ये कंटेंट इस प्रकार का हमें गलत लगा, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। इस प्रकार के हमारे जो कमेंट्स है वो हम कर सकते हैं। घर में, परिवार में अपने जवान बेटे बेटियां इनके साथ चर्चा इस पर जरूर होनी चाहिए। कौन सा कंटेंट कैसा है, हमें क्या देखना है, इसका अर्थ क्या निकलता है और इसे हमारी भारतीय संस्कृति पर, समाज पर क्या आघात हो रहे हैं। समाज अगर एकात्म हो, एक रस हो, हेल्दी हो, वो हेल्दी कब होगा? समाज का बेसिक यूनिट है परिवार। वो जब हेल्दी होगा तभी समाज हेल्दी होगा। अभी एक 12-15 साल पहले महाराष्ट्र में जळगाव सेक्स स्कैंडल आया था। उसके सेक्स स्कैंडल के पीछे जितने जाओ निचले तले तक, तो पता चला माँ और बेटी में कुछ बात ही नहीं होती थी। माँ को पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी इतना कुछ सह रही है। माँ को बच्चे का चेहरा भी थोड़ा सूखता है तो पता चलता है, लेकिन दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए समय नहीं, समझो और कुछ समझो, उनके बीच में डायलॉग नहीं हुआ। हम सब ने ये तय करना चाहिए और हमारे जैसे और परिवार ऐसे होने चाहिए जिसमें ये डायलॉग जो है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। घर के सब जितने सदस्य हैं उन्होंने ये आपस में डायलॉग करना। हम अलग अलग संगठन में काम करते हैं, वहाँ जैसे आपने ये सेशन रखा वैसा सेशन और लोगों ने रखना और उसमें ये सारी बातें समझ लेना, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और ये करने से कितने भी सूडो फेमिनिज्म जैसे तूफान अपने यहाँ ऊपर आए, आक्रमण किए, तो भी हमारा अंदरूनी संवाद अगर अच्छा है तो इन सब से हम बच सकते हैं। आप सभी ने इतने शांति से मुझे सुना, बहुत बहुत